एग्ज़ाम, अगर आप अपने आप को आइसोलेशन में डालते हो तो यू विल फील you have lack of communication skills. You will actually feel that you are lacking in at your communication skills. अब वो क्यों? क्या मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊँ? मैं और मेरी फ्रेंड वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम्स एंट्रांस एग्ज़ाम। तो हम दोनों शहर से थोड़ा दूर किसी और शहर में रहने गए ताकि हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। मैं और मेरी फ्रेंड वी वर गुड फ्रेंड्स, इसलिए हम दोनों साथ में रहते थे। बट रूम पे रहते थे तो ना तो हमारा किसी के साथ कनेक्शन था, ना तो कोई फ्रेंड्स थे वहाँ पे, ना तो जिस सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ के ज़्यादातर गेट टुगेदर्स में हम जाते थे, और ना ही कोई हमसे बात करता था, ना ही हमसे कोई बात करता था। हम दोनों ही एक दूसरे से बात करते थे। बट हम दोनों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी और हम दोनों में भी काफ़ी झगड़े होने लगे। एंड इसी वजह से वो भी मुझसे बात नहीं करती थी, बिकॉज शी थॉट आई वॉज रॉन्ग एंड आई न्यू दैट शी इज़ रॉन्ग, बट शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट शी इज़ रॉन्ग। आई न्यू बिकॉज आई हैड द ओवरव्यू ऑफ दिस सिचुएशन कि अरे भाई उसको ऐसा ऐसा लगा एंड वो ऐसा ऐसा सोच रही है, बट मुझे तो समझ में आ रहा है ना, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन। और इसीलिए मुझे पता था कि वो सॉरी नहीं बोलेगी, क्योंकि एवरी वन हैज़ ईगोइस्टिक सेल्फ स्टीम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल से सॉरी, मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ एंड मैटर को ख़त्म कर देती हूँ। बट जब मैंने उसको सॉरी बोला, उसने ना तो मेरा सॉरी एक्सेप्ट किया और ऊपर से उसने मेरी सेल्फ स्टीम की भी धज्जियाँ उड़ा दी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, वो मुझे समझती नहीं थी। मैंने सॉरी बोलने के बाद भी मुझे ही बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार फील करवाती थी। एंड इसीलिए ना तो मैं किसी से बात करती थी, फ्रेंड से नहीं, किसी से भी नहीं। लाइब्रेरी में जाती थी, लाइब्रेरी में भी किसी से बात नहीं करना होता है, ओनली पानी लगा तो पानी की बॉटल लेके आती थी एंड बस। एंड ऐसे ही करते करते एक दिन मेरी कज़न सिस्टर ने हमें खाने पे इनवाइट किया, क्योंकि वो पास में रहती थी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे साथ चलो, बट उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, तो मुझे अकेले जाना पड़ा। तो जब मैं और मेरी कज़न सिस्टर्स हम ऐसे हर बार जब भी हम मिलते हैं, हर बार नहीं बट जब भी हम मिलते हैं, हम ऐसे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं कि तू बता क्या जो बताना है बताओ। तो इस बार भी हम गए तो सेंटर ऑफ द लाइट वॉज आई एम, बिकॉज मैं उनके यहाँ पे डिनर के लिए गई थी। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ रूम पे क्या चल रहा है, कैसे बात करती तुम्हारी रूममेट वगैरह वगैरह। एंड जब मैं बताने गई, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे प्रॉपर। जो एक्सप्लेन करना चाहती थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, जो फीलिंग्स उनको पहुंचानी थी वो फीलिंग्स नहीं पहुंच पा रही थी, और ना ही मेरे मुंह से प्रॉपर वर्ड्स निकल रहे थे। अनअप्रोप्रिएट वे से मैं बात कर रही थी। अब आपको लगेगा कि इट इज़ वेरी ओके बिकॉज मे बी यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर, बट आई वॉज द गुड कम्युनिकेटर। वो मेरी कज़न सिस्टर से मुझे बोलते थे कि यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड जब मैं उनको बोल रही थी तब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि किस तरीके से समझाऊँ। जब हमने इस सिचुएशन को सोचा, समझा, जानने की कोशिश की, तब मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। इतने दिनों तक ना तो मेरी रूममेट मुझसे बात कर रही थी, ना तो कोई फ्रेंड मुझसे बात कर रहा था। मैं भी स्ट्रेस आउट थी, इसी वजह से किसी से भी बात नहीं कर रही थी, अकेले रह रही थी। एंड जब एक्चुअल में बात करने की बात आई तो मेरे मुँह से शब्द निकल नहीं रहे थे, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लैक ऑफ वर्ड्स। वो होता है ना, इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास इंग्लिश वोकैबुलरी होनी चाहिए ताकि आप वर्ड्स से सेंटेंस बोल सको। बट वैसे ही वी वर स्पीकिंग इन हिंदी मराठी, बट स्टिल मुझे अपनी ही लैंग्वेज में बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, लड़खड़ा रही थी मैं। एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ आइसोलेशन। सो इफ़ यू विल आइसोलेट योर सेल्फ, यू विल फील लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर दोगे ना, यू विल फील कि काफ़ी समय तक अपने आप को एक कमरे में बंद करने की वजह से सोशल मीडिया से तो कनेक्शन नहीं था, बट एक्चुअल में जो आपका रियलिस्टिक वर्ल्ड था, बाहर के जो फैक्टर्स आपके साथ इन्वॉल्व थे, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनके साथ भी कांटेक्ट ना होने की वजह से यू विल फील और ज़्यादा अलोन, और अलोन फील करने की वजह से और भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस फील करोगे आप,
हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करो, आपके माइंड में ये थॉट्स आए कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन, मैं अपने ऊपर काम तो कर रहा हूँ बट बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इसकी वजह से यू विल डू ओवर थिंकिंग, एंड ओवर थिंकिंग की वजह से यू विल गेट डिप्रेस्ड। एंड दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप अपने आप को अकेला कर दोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर सिर्फ काम ही करो। आई नो हम अपने ऊपर काम करने के लिए अपने आप को अकेला करते हैं, बट अगर आप अकेले रहोगे, आपको भी पता है लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड अगर आप उसको प्रॉब्लम की तरह ना लेके ऐसे पावर की तरह लोगे तो ओवर थिंकिंग विल बिकम अ पावर फॉर यू। बट अगर आप अपने आप को अकेला कर दोगे, आइसोलेशन में चले जाओगे, तो आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको ज़्यादा थॉट्स आएंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे और आप स्ट्रेस रह सकते हो। उसकी वजह से आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती। इमोशनल सपोर्ट की, अब इमोशनल सपोर्ट क्यों, हमें पता है हम आइसोलेशन में क्यों गए, क्योंकि हमें लगा आइसोलेशन इज़ द की टू सक्सेस, बट एक्चुअल में ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस के लिए जितना ज़रूरी आईक्यू होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी ईक्यू यानी कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। अगर आप काफ़ी समय तक अपने आप को अंदर ही अंदर अकेले कमरे में रखोगे, किसी भी बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं करोगे, तो यू विल फील लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अब मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप कोई गलती करते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, दे ऑलरेडी नो कि उनके पास कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका कोई फ्रेंड, जब वो पढ़ाई करके थक जाते हैं, एग्जॉट हो जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो दे कॉल टू दैट फ्रेंड, पर्टिकुलर फ्रेंड, एंड उनसे वो बातें शेयर करते हैं। अगर ये भी ना हो पाए तो बाहर घूमते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनको करके उनको दे फील गुड, दे फील रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड। बट अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर दोगे तो आपके पास कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, कोई इमोशनल सपोर्ट ही नहीं रहेगा जिसके पास आप जाके कुछ बता सको, क्योंकि आपने खुद ने ही स्ट्रिक्ट किया है अपने आप को, अलाउ नहीं कर रहे हो आप कि मैं जाके बताऊँ किसी को। किसी के पास कुछ शेयर ना करने की वजह से वो सारा गिल्ट, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे के सारे इमोशंस आपके अंदर ही रह जाएंगे, एंड उसकी वजह से आपका EQ बैलेंस नहीं रह पाएगा, एंड दैट EQ विल हर्ट यू, एंड दैट EQ विल इम्बैलेंस, एंड उसी की वजह से यू विल ओवर थिंक, यू विल फील एंजाइटी एंड अलोननेस। अब इसी के अलावा और एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फीडबैक एंड ग्रोथ। फीडबैक एंड ग्रोथ को सुनते ही आपको क्या लगता है, क्या लग रहा है आपको? एक बात बताओ आपको, हम जब साथ में कोई काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब हम साथ में कोई काम करते हैं तो अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें अपनी गलतियां नज़र नहीं आती हैं, हमें दूसरों की गलतियां ज़्यादा नज़र आती हैं। वैसे ही हमें खुद की हुई गलतियां नज़र नहीं आती, वैसे ही हमारी वो नज़रअंदाज की हुई गलतियां किसी और को नज़र आ जाती हैं। एंड यू विल नोटिस, अगर हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो हमारा कुछ प्रोजेक्ट में फॉल्ट आ गया, आगे वाला पर्सन हमें आके बता सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यू शुड करेक्ट दिस। ये कब होगा? जब हम ग्रुप में काम करेंगे, जब हम सोसाइटी में काम करेंगे, जब हम एक्चुअल में कनेक्शंस बिल्ड करने के बाद उन कनेक्शंस के साथ काम करेंगे। अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर देंगे तो देयर इज़ नो चांस of grouping, of social connection. There are no connections if you are following your isolation journey. And अगर आप आइसोलेशन में जाओगे, आप आइसोलेशन में क्यों गए हो? क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी है, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है, बट जो आपको डाउट्स आएंगे,
जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो आपसे गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को देखेगा कौन? फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप जिम में जा रहे हो, आप होम वर्कआउट कर रहे हो बिकॉज यू आर आइसोलेटेड, आप में सच में ग्रोथ हो रही है, आपके मसल्स बन रहे हैं, आपके सिक्स पैक्स बन भी रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो कोई फीडबैक कैसे देगा? एंड डू यू नो द मीनिंग ऑफ फीडबैक? फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको कोई बताएगा कि तुमसे क्या गलती हुई है। फीडबैक का एक्चुअल मीनिंग यही है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप उस काम पे मेहनत कर रहे हो, और अगर आपसे कोई गलती हो गई या फिर आपने कुछ काम ऐसा नहीं किया जो कि उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी था, तो कोई ना कोई देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा और आपको बताएगा, फीडबैक देगा और बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसा ऐसा करो। फीडबैक का मतलब दे विल गिव यू द रीज़न एंड दे विल गिव यू द सल्यूशन टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और वो फीडबैक आपको कब मिलेगा? जब आपका किसी के साथ कनेक्शन होगा, आप एक्चुअल में बाहर की सराउंडिंग से कनेक्टेड होंगे तब। अगर आप अकेले में, भले ही आप अकेले में कितनी भी मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, अगर कोई फीडबैक नहीं देगा कि क्या आपकी ग्रोथ सही डायरेक्शन में भी जा रही है या नहीं, तो वो ग्रोथ कैसी? एंड द लास्ट इज बैलेंस इज द की। अब आपसे बोलूँगी मैं कि हमारा काम खुद को आइसोलेट करना नहीं, बल्कि हमारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूरी मेंटेन करना है। आई नो आइसोलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार थोड़ा बहुत आइसोलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, बट ज़्यादा आइसोलेशन आपको डिसएडवांटेजेस देगा। अब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। डिसएडवांटेजेस का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में हमें आइसोलेशन का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में हमें आइसोलेशन के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे भी आइसोलेट करना चाहिए, 1 महीने के लिए करके देखती हूँ अपने आप को एक रूम में बंद, बट क्या इट विल वर्थ इट फॉर मी? और क्या आप भी अभी फिगर आउट कर पाओगे इसके बाद कि क्या मुझे आइसोलेशन के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? सबसे पहले हम जानते हैं कि आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले, ना तो सोशल मीडिया को हटाना है, ना तो स्टेटस देखना है, ना तो स्टोरी डालना। दीज आर नॉट द डेफिनेशन एंड दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू डिफाइन द आइसोलेशन। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सच में आइसोलेशन का मीनिंग मुझे समझ में आया। उसमें उन्होंने बोला था कि खुद को आइसोलेट करो। दैट वीडियो वॉज नॉट अबाउट आइसोलेशन, बट स्टिल थोड़ा सा पॉइंट था कि खुद को आइसोलेट करो। जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स थिएटर में जाके 4-5 मूवीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे तुम अपने आप को घर पे रख के पढ़ाई करो। इट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन। जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर घूमने जा रहे हैं, घर पे रह के तुम वर्कआउट करो। इट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेशन। जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स बाहर डिनर के लिए जाके जंक फूड खा रहे हैं, तुम घर पे रह के अपना हेल्दी फूड खाओ वो हेल्दी फूड, वरना मत खाओ वो जंक फूड। द थिंग इज़ कि जहाँ पे तुम्हारे सराउंडिंग के लोग जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करें, लोग कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते। जो चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, ना कि खुद को आइसोलेट। जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तुम वहाँ पे न जाके घर पे रहो। किसने कहा तुम्हें वहाँ जाने को? घर पे रहो। किसने कहा तुम्हें किसी से बात मत करो? वो चीज़ें मत करो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी और जो तुम्हें हार्म करेंगी। तुम वो हैबिट्स फॉलो करो जो तुम्हें इम्प्रूव करेंगी विथ द कनेक्शंस। किसने बोला तुम्हें कनेक्शन तोड़ने के लिए? यू नो, तुम कितना भी पढ़ लिख लो, अगर तुम्हारे पास कनेक्शन नहीं होंगे ना, फिर भी तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हारे 600 नंबर और किसी का कॉल और किसी के 2 करोड़, मे बी तुम पीछे रह जाओगे। इसीलिए किसने बोला तुम्हें कि
स्टेटस मत डालो, वो लास्ट सीन को ऑफ कर दो। आइसोलेशन का मीनिंग बस इतना ही है कि जहाँ पे तुम दिन के 15 स्टेटस डालते थे, हफ्ते में सिर्फ एक बार स्टेटस डालो अब, जब तक तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो जाती। जहाँ पे तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाते थे, गाड़ी पे घूमते थे, साइकिल चलाते थे, वहीं पे तुम वो ना करके घर पे अपने ऊपर काम करो। किसने बोला तुम्हें कनेक्शंस मत रखो? कनेक्शंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे बात करो, उनकी सोच को जानने की कोशिश करो, अपने इमोशंस शेयर करो उनके साथ, अपनी बातें बताओ, फीडबैक के लिए पूछो। किसने बोला तुम्हें कनेक्शंस ना रखने के लिए? किसने बोला तुम्हें एक कमरे में अपने आप को अकेला बंद करने के लिए? तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, ना कि कनेक्शंस को। तो इसीलिए आइसोलेशन ज़रूरी है, मगर उतना ही जितना ज़रूरी है। सो आई होप कि मैंने आपको समझाया कि आइसोलेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें करना मतलब आइसोलेशन है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आई विल वॉच माई ओन वीडियो एंड आई विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन दिस टॉपिक।